भी संभल जाएगा चंद्रयान। इस बार सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार रहेंगे कई विकल्प। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर इस बार कोई चिंता नहीं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उसकी सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की ओर दुनिया के अनेक देशों की निगाह टिकी हुई है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक ये मुकाम 3 देश ही पा सके हैं। पहला देश है रूस, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है चाइना। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसके मद्देनजर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी विकल्पों को अपने साथ ले लिया है जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो ने एक या दो नहीं बल्कि अनेक ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किए। इन्हीं सत्रों में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट भी लिखी गई। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त अगर कोई भी बाधा आती है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा, सामने अगर पत्थर आता है तो चंद्रयान 3 कैसे संभल जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस बार कई विकल्प अपने पास रखे हैं। आइए जानते हैं इन विकल्पों के बारे में। दोस्तों, हर भारतीय को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भारत चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में इस बार कामयाब होगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक परीक्षण भी करेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने 2019 की घटना से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था अब उसमें भी काफी इजाफा किया गया है। पहले वो क्षेत्र जो था वो बहुत सीमित था, इस दफा बड़े एरिया का चयन किया गया है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं लगी तो दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। और इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो इसके लिए तीसरा विकल्प भी इस बार तैयार रहेगा। जी हाँ, चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस बार 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं तो दूसरे स्थान पर भी लैंडिंग करवाई जा सकती है। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार 4 इंजन रखे गए हैं और ऐसा इसीलिए ताकि चंद्रयान 3 का वजन कम रहे। चंद्रयान 3 से लगातार संपर्क बना रहे इसके लिए पावरफुल सेंसर लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए भी अल्टीमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए हमें पता लगेगा कि चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की ऊंचाई कितनी है। साथ ही वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांत पर काम करेगा और इसी के माध्यम से लगातार ऊंचाई और वेट का भी पता चलता रहेगा। साथ ही जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही चंद्रमा की सतह की अगर बात करें तो सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहां पर प्रदूषण की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अगर ऐसा कोई कण होता है तो वो हवा में जल जाता है और इसी वजह से वहां जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो वो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहां पर पहले से ही धसी हुई मिट्टी से चट्टान बाहर आ जाती है। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, इसीलिए वहां मौजूद गड्ढे बिल्कुल नहीं भरते। चट्टान या क्रेटर सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन इस बार किया गया है। साथ ही अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आया भी तो भी चंद्रयान का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उस वक्त की फोटोग्राफी होती रहेगी। इससे भी अधिक कोई बाधा अगर आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदल दी जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों ने इस बार लंबे समय तक न केवल अभ्यास किया बल्कि कोई गड़बड़ भी अगर होती है तो उसका भी निदान क्या होगा, ये सब बातें पहले ही सोच ली गई है। और इसी वजह से पत्थरों के बीच चंद्रयान की दिशा बदलने का विकल्प भी इस बार पास रखा गया है। यानी कि कोई पत्थर अगर उतरते वक्त चंद्रयान का लैंडर उसके सामने आता है तो वो तुरंत अपनी दिशा बदल लेगा और वहां उतरने का प्रयास करेगा जहां पर पत्थर नहीं होंगे। ये सभी कमांड पूर्णतः स्वचालित रहती है। ऑर्बिटर वहीं से कंट्रोल करेगा। लैंडर में सेंसर लगाए गए हैं।
चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी कि चंद्रमा पर एक स्टेशन तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। यहां से दूसरे ग्रहों पर जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथियों, आपको ये जानकारी कैसे लगी और आपका भी अगर चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ चंद्रयान 3 मिशन पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगे हमारे चैनल पर, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी, बाय बाय।